तो हे गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नजरे स्टडी क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा, सब्जेक्ट का नाम देखिएगा भौतिकी। फिर से देखिएगा, सब्जेक्ट का नाम भौतिकी से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को हम बताएंगे। अगर आप लोग भौतिकी से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं एक और दो का, तो आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दिया हूं, जो आप लोग वहां से भौतिकी से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन वन और दो को यानी एक दो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिकी से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखकर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही बताएं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप लोग एक बात समझ लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटा नहीं जाता है। तो वो बात आप भी जानते ही हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटा नहीं जाता। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना होगा, क्योंकि अगर 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद उत्तर को भी 2 से 3 बार पढ़िए। अगर इतना करके अगर आप लोग देखते हैं, तो अगर आप लोगों को दिमाग में रखना होगा कि क्या करा, प्रश्न के हिसाब से उत्तर को आप लोगों को देना होगा। तो दोस्तों आप लोग ऐसे यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो बट आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो हे गाइस, तो फिर से आप लोगों को हम बताएंगे क्लास 10 से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखिएगा, भौतिकी से आप लोगों को हम बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिएगा, भौतिकी फिजिक्स, इसका मतलब इसका इंग्लिश नेम है फिजिक्स और लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। तो देखिएगा, 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, 2 ऐसे ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। फिर से देखिएगा, 1 नंबर प्रश्न, 2 ऐसे ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हो। तो देखिएगा, इसका उत्तर देखिए, 2 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं सौर ऊर्जा एवं जीव द्रव्य ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अर्थ है वैसे ऊर्जा स्रोत जो हमारे द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, या वैसे स्रोत जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा लगातार उत्पन्न किया जा रहे हैं, या जिनका आपूर्ति असीमित है। तो फिर से देखिएगा, इसका उत्तर 2 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं सौर ऊर्जा एवं जीव द्रव्य ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का अर्थ है वैसे ऊर्जा स्रोत जो हमारे द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, या वैसे स्रोत जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा लगातार उत्पन्न किए जा रहे हैं, या जिनकी आपूर्ति असीमित है। प्रश्न 2 नंबर देखिएगा, जूल के तापन नियमों का उल्लेख करें। फिर से देखिएगा, जूल के तापन नियमों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर देखिएगा, जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा। फिर से देखिएगा, उत्तर जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा। तो दोस्तों आप लोग इतना आपका हेडिंग है ऊपर वाला, और 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रम मानुपाती, और दूसरा पॉइंट देखिएगा, प्रतिरोधक के अनुक्रमानुपाती एवं। फिर से देखिएगा, दूसरा पॉइंट देखिएगा, प्रतिरोधक के अनुक्रम मानुपाती एवं। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, उस समय के अनुमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित होती है। फिर से देखिएगा, तीसरा नंबर पॉइंट, उस समय के
क्रमानुपाती होती है, जिसके लिए दिए गए प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित होती है। प्रश्न 3 नंबर देखिएगा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? फिर से देखिएगा 3 नंबर प्रश्न, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग बहुत ही आसानी से याद करना चाहते हैं और याद रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न को बहुत ही मतलब कंसंट्रेटेड और बहुत ही स्थिर दिमाग रखकर आप लोगों को पढ़ना होगा कि प्रश्न क्या कर रहा है, क्योंकि प्रश्न याद ही रहेगा तो आप लोग उसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं याद रहेगा तो क्या आप लोग उत्तर दीजिएगा, क्या नहीं तो आप ही लोग समझिएगा। तो चलिए आप लोग सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा कि प्रश्न अगर आप लोग समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या हमको जवाब देना है, तो वह आप लोग बहुत ही आसान आप लोगों को हो जाएगा। तो चलिए तो आप लोगों को हम 3 नंबर का उत्तर यानी कि फिर से प्रश्न को पढ़कर हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिएगा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर देखिएगा, वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, मोटर कार या स्कूटी आदि में उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में भी वरीयता निम्नलिखित कारणों से देते हैं। फिर से देखिएगा इसका हेडिंग, वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, मोटर कार या स्कूटर आदि में उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्नलिखित कारणों से देते हैं। तो इसका 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। फिर से देखिएगा 1 नंबर पॉइंट, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरा पॉइंट इसका देखिएगा, इस दर्पण से विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। फिर से देखिएगा इसका दूसरा पॉइंट, इस दर्पण से विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। और 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीकों को सूची बनाइए। फिर से देखिएगा इसका उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीकों को सूची बनाइए। या तो देखिएगा इसका उत्तर देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीके निम्नलिखित हैं। फिर से देखिएगा इसका उत्तर में देखिएगा हेडिंग में देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीकों निम्नलिखित है। तो देखिएगा 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, एक धारावाही तार में दिष्ट धारा भेजने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर से देखिएगा 1 नंबर पॉइंट, एक धारावाही तार में दिष्ट धारा भेजने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, एक धारावाही परिनालिका में दिष्ट धारा भेजने पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर से इसका दूसरा पॉइंट देखिएगा, एक धारावाही परिनालिका में दिष्ट धारा भेजने पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा पॉइंट इसका देखिएगा क्या कर रहा है, एक चुंबकीय क्षण के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर से देखिएगा इसका तीसरा पॉइंट, एक चुंबकीय क्षण के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए आप लोगों को हम 5 नंबर प्रश्न को बताते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पद पर की लिखावट को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इस किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। फिर से प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न को समझने का कोशिश कीजिएगा और
हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। फिर से देखिएगा 5 नंबर प्रश्न। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पद पर की लिखावट को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इस किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर देखिएगा। अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है। इस रोग से ग्रसित विद्यार्थी को इस दोष के संशोधन के लिए अवतल या अपसारी लेंस का व्यवहार करना होगा, अर्थात उसे ऐसे चश्मे की आवश्यकता है जिसमें अवतल लेंस लगा हो। फिर से इसका उत्तर देखिएगा। प्रश्न को आप लोग सबसे पहले समझिएगा और उसके बाद उत्तर देखिएगा। अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है। इस रोग से ग्रसित विद्यार्थियों को इस दोष के संशोधन के लिए अवतल या अपसारी लेंस का व्यवहार करना होगा, अर्थात उसे ऐसे चश्मे का आवश्यकता है जिसमें अवतल लेंस लगा होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भौतिकी से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जो बोर्ड से संबंधित है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से। तो दोस्तों हम लोग यानी कि आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग यानी कि बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग वहां से और लिख कर आए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख कर आइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।